अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एएमयू ने तर्क दिया कि इसकी स्थापना मुस्लिम वर्ग की ओर से समुदाय को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए की गई थी। तब सीजेआई ने कहा, क्या मान्यता के बिना आप केवल एक आवरण ही रहेंगे? स्थापना आपको अतीत के क्षण में ले जाती है, जबकि प्रशासन निरंतर कारक है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के सबसे विवादित मुद्दे पर सुनवाई शुरू कर दी है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय चरित्र को देखते हुए एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि एएमयू किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का विश्वविद्यालय नहीं है और न ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया है तो वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है। इसको लेकर के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी लिखित दलील में कहा है कि विश्वविद्यालय हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का संस्थान रहा है, यहां तक कि आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई शिक्षण संस्थान किसी कानून द्वारा रेगुलेटेड है, सिर्फ इसीलिए उसका अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा समाप्त नहीं किया जा सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 30 का जिक्र किया, जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन के अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये भी कहा कि अनुच्छेद 30 को प्रभावी बनाने के लिए किसी अल्पसंख्यक समूह को इस तरह के दर्जे का दावा करने के लिए स्वतंत्र प्रशासन की जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1875 में हुई थी। शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी 2019 को भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के विवादास्पद मुद्दे को 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था। 1981 में भी इसी तरह के मामले को संदर्भित किया गया है। बता दें कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा कई दशकों से कानूनी विवाद में फंसा हुआ है। वहीं बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुच्छेद 30 का हवाला देते हुए ये स्पष्ट किया कि चाहे धार्मिक हो या भाषाई, प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। पीठ ने सुनवाई के दूसरे दिन भी यानी गुरुवार को भी एएमयू के वकील राजीव धवन से ये बात कही। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 30 की व्याख्या पर यह बिंदु उठाया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कौन कर सकता है। सीजेआई ने कहा कि मिसाल के लिए कोई भी संस्था भूमि अनुदान के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। यदि भूमि नहीं मिलती है तो निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए अस्तित्व उस पट्टे पर निर्भर है जो आपको सरकार से मिलता है। दूसरा ये कि मौजूदा वक्त में यदि आपको सहायता नहीं मिलती है तो आप काम करने में सक्षम नहीं हो सकते। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध करने वाले जोर दे रहे हैं कि ये सरकार से सहायता पाने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसीलिए अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता। और इसी मसले को लेकर के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये पहलू किसी संस्थान के अस्तित्व, व्यवहारिक अस्तित्व के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, पर इनका संस्थान की स्थापना पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नसीहत दी है। अब देखना यह होगा कि अल्पसंख्यक का मामला कितना आगे बढ़ता है। वीडियो डेस्क एनवीटी ऑनलाइन।